हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। देखिए, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 11, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान है चैप्टर। देखिए, पहला है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। देखिए, ये कोई एक वेक्टर है ओपी, इसको हमने नाम दे दिया आर वेक्टर से। अब देखिए, हमने आपको बताया था एक्स एक्सिस के अलोंग हम क्या लेते हैं, आई कैप यूनिट वेक्टर, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या लेते हैं, जे कैप यूनिट वेक्टर, और जेड एक्सिस के अलोंग क्या लेते हैं, के कैप यूनिट वेक्टर। ये जो यूनिट वेक्टर हैं ये क्या दिखाते हैं, डायरेक्शन को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप। ठीक है, और हमने मान लिया कि ये जो वेक्टर है ना ओपी, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ क्या बना रहा है गामा। तो इनका जो कोस होगा वो क्या दिखाएगा, डायरेक्शन कोसाइन को। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एल, स्मॉल एम और स्मॉल एन से। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। अगर सपोज कर लो वेक्टर की जगह क्या आ जाए, एक लाइन आ जाए, क्या सपोज कर लो ये लाइन आ गई, तो ये लाइन देखो पीछे की तरफ भी जाएगी। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। अगर ये बीटा है तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, पाई माइनस बीटा। ये अगर गामा है तो ये बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, पाई माइनस गामा। ठीक है, तो इनका जब हम कोस ले लेंगे, कोस ऑफ पाई माइनस अल्फा, कोस ऑफ पाई माइनस बीटा, इसी प्रकार कोस ऑफ पाई माइनस गामा। पाई माइनस अल्फा क्या होगा, माइनस कोस अल्फा, और ये क्या होगा, माइनस कोस बीटा, और दूसरा कौन सा होगा, माइनस कोस गामा। तो क्या आ जाएगा, माइनस एल, माइनस एम और माइनस एल। ठीक है, तो एक लाइन के दो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, वो कौन से होंगे, प्लस माइनस एल, प्लस माइनस एम और प्लस माइनस एन। तो ये हमने बात की डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर एंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन के लिए देखो ये बना भी रखी है मैंने फिगर। ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस, ये ओपी है तो इसी को पीछे बढ़ा दिया। ये एंगल अल्फा है तो ये बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। ये बीटा है तो बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, पाई माइनस बीटा। ये गामा है तो ये बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, पाई माइनस गामा। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन फॉर लाइन एल, कोस ऑफ पाई माइनस अल्फा, कोस ऑफ पाई माइनस बीटा, कोस ऑफ पाई माइनस गामा। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए डायरेक्शन रेशियो। 3 नंबर्स ए बी और सी आर सेड टू बी डायरेक्शन रेशियो इफ ए बाई एल इक्वल है बी बाई एम इक्वल है सी बाई एन इक्वल है के। ठीक है, डायरेक्शन को साइन तो आपको पता लग गए, एल एम एन। और डायरेक्शन रेशियो कौन से होंगे, वो 3 नंबर डायरेक्शन रेशियो होंगे जब ए बाई एल इक्वल होगा बी बाई एम इक्वल होगा सी बाई एन इक्वल होगा के। और देखिए, जो डायरेक्शन कोसाइन के बीच में जो रिलेशन होती है वो ये होती है, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, देखिए इस इक्वेशन से ए किसके इक्वल आ गया, के एल के, और बी किसके इक्वल आ गया, के एम के, और सी किसके इक्वल आ गया, के एन के। ठीक है, फिर हमने क्या किया, सभी की तरफ स्क्वायरिंग कर दी, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर एल स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर एम स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर एन स्क्वायर, और इन तीनों को ऐड कर दिया तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, के एल स्क्वायर प्लस में के एम स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर एन स्क्वायर। इन सब में से के स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, और इसको इधर अगर आप इसको डिवीजन में ले आओगे तो के किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस सॉरी ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, क्योंकि ये रिलेशन हमारे पास है। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। इस के की वैल्यू को हमने यहाँ से पुट कर दिया। ठीक है, तो एल देखिए किसके इक्वल है, ए बाई के, तो ये क्या आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। एम किसके इक्वल आ गया, बी बाई के प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। और एन किसके इक्वल आ गया, सी बाई के
इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हमें क्या पता लगा, जैसे मान लो आर कोई वेक्टर है, उसके ये हमारे क्या है डायरेक्शन रेशियो है a1i b1j प्लस में c1k कैप। तो हम इसके डायरेक्शन, ये तो हो गया डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, ये क्या हो गया इसके डायरेक्शन रेशियो किसी वेक्टर के। और अगर हमने इसी से क्या निकालने हैं, कम डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, जो एक्स एक्सिस के अलोंग स्केलर कंपोनेंट है उसको डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ तीनों कंपोनेंट, तीनों जो स्केलर कंपोनेंट है उसके स्क्वायर को ऐड करके स्क्वायर रूट ले देंगे, ठीक है। और देखिए देयर आर टू सेट्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस। देखो डायरेक्शन कोसाइन के दो सेट होंगे, एल एम एन और माइनस एल माइनस एम और माइनस एन। और जो कोई भी एक लाइन है या कोई वेक्टर है उसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो होंगे इन्फिनेटली मैनी। जैसे सपोज कर लो ए बी सी हैं, इन सबको 2 से डिवाइड कर दो, -3 से -5 से -7 से, मीन्स किसी भी लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो तो 2 सेट होगा, और जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो होंगे इन्फिनेटली मैनी, ठीक है। ये हमने रिलेशनशिप आपको बता दी है, क्या है एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यह है रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। नेक्स्ट देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। टू फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, देखो एक पॉइंट है x1 y1 z1 और दूसरा x2 y2 z2। हमने मान लिया लेट OX, OY एंड OZ बी द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस मीटिंग ओरिजिन O। एक पॉइंट को मान लिया P और एक पॉइंट को मान लिया Q, और इन दोनों को जोड़ने से क्या लाइन बनेगी PQ। हमने मान लिया लेट L, M एंड N बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ PQ, ठीक है। और ये कब होंगे, जब अल्फा बीटा और गामा x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से क्या बनाएंगे एंगल। तो L किसके इक्वल हो गया कोस अल्फा, M किसके इक्वल हो गया कोस बीटा और N किसके इक्वल हो गया कोस गामा के, ठीक है। तो ये देखिए ये पॉइंट ले लिया P, x1 y1 z2 z1 और Q ले लिया x2 y2 z2, ठीक है। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इधर से भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया। यहाँ से एक लाइन ले ली पी आर जो x एक्सिस के अलाउंग है, ठीक है। तो हमने देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, बता ही दिया मैंने आपको। और हमने मान लिया ये जो आर पी क्यू मीन्स ये एंगल है, ये एंगल क्या है बीटा, ठीक है। जो y एक्सिस के साथ बन रहा है, जो y एक्सिस के साथ देखो अगर इसको यहाँ ले आओगे इस लाइन को, तो ये y एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वही एंगल है बीटा। तो देखो जो PR है, PR क्या हो जाएगी NM, ये PR जो है NM के इक्वल होगी, और NM क्या है OM माइनस में ON, ठीक है। तो OM है y2 और ON क्या है y1, OM है y2 और ON क्या है y1। तो देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR में देखो, अगर हम इसको देखो इस एंगल को कंसीडर करते हैं तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। और कोस बीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस बीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो PR अपॉन में PQ, PR अपॉन में PQ। और देखो PR क्या है, PR यही तो है y2 माइनस y1, और PQ ये क्या है लेंथ है। इसी प्रकार जो L होगा, अगर हम इसका एंगल जो है अल्फा लेंगे तो वो क्या होगा x2 माइनस x1 अपॉन PQ, और N क्या होगा z2 माइनस z1 अपॉन में PQ। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों डायरेक्शन को साइंस आ गया। डायरेक्शन को साइंस ऑफ PQ क्या हो गए x2 माइनस x1 अपॉन PQ कोमा y2 माइनस y1 अपॉन PQ z2 माइनस z1 अपॉन में PQ। देखो ये जो PQ है ना ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन को साइंस आर प्रोपोर्शनल, देखो ये क्या होंगे इसके प्रोपोर्शनल होंगे, मीन्स इनकी और इनकी आपस में रेशियल होगी तो वो किसी कांस्टेंट किसके इक्वल आएगी PQ के, ठीक है। हैंस द डायरेक्शन को साइंस ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन आर
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, मीन्स एक लाइन दी हुई है। तो इसके हम डायरेक्शन रेशियो क्या कैसे निकालेंगे, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड द परपेंडिकुलरिटी। लेट L1 एंड L2 आर टू लाइंस। देखो दो लाइंस हमने ले ली N1 और L2, जिसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, L1 M1 M1, और दूसरे वाले के हैं L2 M2 और N2। उनके डायरेक्शन रेशियो है A1 B1 C1, A2 B2 C2। ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गए L1 के और L2 के, ये हो गए डायरेक्शन रेशियो। अब ये दोनों लाइन पैरेलल कब होंगी, ये दोनों लाइन पैरेलल जब होंगी जब L1 इक्वल होगा L2 के, M1 इक्वल होगा M2 के और N1 इक्वल होगा N2 के, या फिर और A1/2 इक्वल होगा B1/B2 इक्वल होगा C1/C2 के। मीन्स दो लाइन के पैरेलल होने के लिए इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई होना जरूरी है। मीन्स पहले लाइन के और दूसरी लाइन के डायरेक्शन को साइंस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और पहले वाले के डायरेक्शन रेशियो और दूसरे वाले के डायरेक्शन रेशियो की जो वो क्या होने चाहिए, आपस में प्रोपोर्शनल होने चाहिए। और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर कब होंगी, जब L1 इंटू में L2 प्लस में M1 इंटू में M2 प्लस में N1 इंटू में N2 इक्वल होगा 0, या फिर A1 इंटू में A2 प्लस B1 इंटू में B2 प्लस में C1 इंटू में C2 क्या होगा, 0 के। ठीक है। नेक्स्ट देखिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ये एक एग्जांपल भी है, सभी ध्यान से समझेंगे। देखो x एक्सिस की बात करता हूँ, x एक्सिस की, x एक्सिस खुद के साथ तो क्या एंगल बनाएगी, 0 डिग्री, और ये y एक्सिस के साथ क्या बनाएगी, π/2, और z एक्सिस के साथ क्या बनाएगी, π/2। तो इन सब का हम कोस ले लेंगे, वो क्या आएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस। तो cos 0, cos π/2, cos π/2, cos 0 होता है 1, cos π/2 0 और cos π/2 0। इसी प्रकार y एक्सिस खुद के साथ 0 डिग्री, बाकी दोनों के साथ π/2, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएंगे, 0 1 0। इसी प्रकार z एक्सिस खुद के साथ तो 0 डिग्री, बाकी दोनों के साथ π/2, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ z एक्सिस क्या हो जाएंगे, 0 1 0 0 1। ठीक है। तो ये देखिए, ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है या x एक्सिस के या पैरेलल टू x एक्सिस, मींस कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है इस तरीके से, उसके भी डायरेक्शन कोसाइंस यही होंगे। y एक्सिस या y एक्सिस के साथ जो लाइन पैरेलल होगी उसके भी कोसाइंस यही होंगे, या z एक्सिस के साथ। अब देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, क्या कहता है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x y एंड z एक्सिस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। देखिए एंगल दे रखे हैं, हम क्या ले लेंगे, इनका कोस ले लेंगे। तो देखिए ये हमने डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, L M N। तो पहला देखो x एक्सिस क्या है 90 डिग्री, तो L किसके इक्वल आ जाएगा, cos 90 मीन्स 0 डिग्री। y एक्सिस के साथ देखो 60 डिग्री, तो m क्या आ जाएगा, cos 60 दैट इज 1/2। और z एक्सिस के साथ देखो 30 डिग्री, तो वो क्या आ जाएगा, cos 30 दैट इज √3/2। तो उस लाइन के देखो डायरेक्शन रेशियो क्या क्या हो गया, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन 0 1/2 √3/2। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेकंड देखिए, इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो 2 -1 -2 डिटरमिन द डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का स्क्वायर ले लेंगे, डायरेक्शन रेशियो के क्या ले लेंगे, स्क्वायर और उनकी एडिशन, फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे, फिर उन जो वैल्यू आएगी उनको इन तीनों से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए ये हमने फाइंड कर लिया, स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c² दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर। ये वैल्यू क्या आ गई, √9, और ये क्या आ गया 3। तो हम 3 को हम क्या कर देंगे, इन तीनों से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए L क्या हो जाएगा, a में स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c² दैट इज 2 में √9 दैट इज 2/3। m क्या हो जाएगा, b में स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू -1/3। n क्या हो जाएगा, c में दिस -2/3। तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन को साइन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर करके ऐड करके क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, फिर उनको डायरेक्शन रेशियो से क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन।
नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट से कोई लाइन पास कर रही है, उसके हमने क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन। देखिए कैसे करेंगे, वी नो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस इफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स क्या होते हैं, x2 माइनस x1 अपॉन में पी क्यू, y2 माइनस y1 अपॉन में पी क्यू, z1 माइनस z2 अपॉन में पी क्यू ये क्या है, जो डिस्टेंस है। देखिए पी क्यू फाइंड कर लेंगे, मीन्स डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए 1 माइनस और माइनस 2 दैट इज +2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस में 3 प्लस में 5 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, √77। और ये हम फाइंड कर लेंगे x2 माइनस x1। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू क्या होंगे, x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू, z2 माइनस z1 अपॉन में पी क्यू। y2 माइनस y1 देखो, सॉरी x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ माइनस 2 दैट इज 3 हो जाएगा, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस माइनस 5 ये हो जाएगा 8। तो देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन में √77, 2 माइनस 4 अपॉन में √77, 3 प्लस में 5 अपॉन में √77। तो हमारे क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। और ये देखिए फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x y एंड z एक्सिस, ये मैंने अभी आपको करवाया पहले ही, ये वही एग्जांपल है, ठीक है, ये करवा दिया गया आपको। अभी कह रहे हैं शो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर, हमने कोलिनियर दिखाना है। तो देखिए हमें पता है दो लाइन पैरेलल कब होती हैं, जब a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 इक्वल होता है c1/c2। देखो डायरेक्शन रेशियो के बारे में हमें पता है वो क्या होता है, द लाइन इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट्स। तो देखो ये तीनों को हमने क्या दिखाना है, कोलिनियर दिखाना है, इन तीनों पॉइंटों को क्या दिखाना है, कोलिनियर। तो हम क्या दिखा देंगे, इनके डायरेक्शन रेशियो क्या है, सेम है। क्या है, डायरेक्शन रेशियो सेम। तो ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे सॉरी डायरेक्शन रेशियो आपस में रेशियो में है, ठीक है। तो देखिए ए बी के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 3 माइनस और माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा, यह जाएगा -1 -5 7। ये किसके डायरेक्शन रेशियो आ गए, ए बी के। और बी सी के क्या हो जाएंगे, देखो 3 - 1 8 + 2 -11 -3 2 10 और -14। अब हम इनकी रेशियो ले लेंगे, देखो a1/2 क्या आ गया, -1/2, b1/2 क्या आ गया, -5/10 -1/2, c1/c2 क्या आ गया, 7/-14 -1/2। तो देखिए यहाँ से देखो a1/2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2 के। तो ये तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर। अब इसके ऊपर बेस देखिए एक्सरसाइज 11.1 है, 1 में 5 ही क्वेश्चन है, तो इसको करेंगे सभी, कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लेंगे।